एलआईसी की फिर से बल्ले बल्ले होने जा रही है, पहले से भी ज़्यादा, और स्टॉक मार्केट को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है कल के बजट के बाद। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, ये आशा करता हूँ। कल के बजट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। कल के बजट के बाद जो भी लोग शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा पहले से मुश्किल हो गया है, या और क्या कहें, उन पे टैक्स का बोझ बढ़ गया है पहले से। जो 1 साल तक का शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता था वो पहले 15% हुआ करता था, जो अब बढ़ा करके उसको 20% कर दिया गया है स्टॉक के जो भी इन्वेस्टर हैं उनको, उन लोगों के लिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म टैक्स जो 1 साल से ऊपर का होता है, जो भी आप पैसा अर्न करते हैं उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो अब 10% से लेकर के बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को। इसलिए पहले से खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है शेयर इन्वेस्टर के लिए। तो लोग अब शेयर से पैसा निकाल करके एलआईसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एलआईसी में जो भी पैसा आपका होता है वो टोटल टैक्स फ्री मिलता है। इसमें भी शेयर से रिलेटेड बहुत सारा प्लान है जिसकी जानकारी अब हमसे ले सकते हैं। 8877064466 पर। सबसे बड़ा फ़ायदा एलआईसी में होता है क्या, इसमें जो भी टीडीएस होता है, टैक्स होता है, वो टैक्स 1 रुपया भी नहीं करता है। उल्टा आपका रिस्क कवर भी 10 गुना से 20 गुना बढ़ जाता है। इस विषय में और आगे हम बात करेंगे, या आप हमसे संपर्क करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किया गया है। जो अभी टैक्स स्लैब था अभी से पहले, वो 0 से 5 लाख तक जो टैक्स हम इनकम करते हैं सालाना, वो नील था, माने 0 था। उसके बाद 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक टैक्स परसेंटेज आपको 10% होता था। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% था। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% हुआ करता। इसको सरकार ने रिड्यूस किया है, घटा दिया है, यानी मध्यम वर्ग के जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनके लिए फ़ायदा हो गया है, टैक्स कम हो गया है। अब 0 से नया में 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 7 लाख तक का परसेंटेज जो पहले 10 हुआ करता था अब 5% हो गया है। 7.5 से 10 लाख तक पहले था 15%, अब 7 से लेकर के 10 लाख तक 10% कर दिया गया है। उसके बाद 10 से 12.5 लाख रुपया तक पहले 20% तक का टैक्स लगता था, अब 10 से 12 लाख तक मात्र 15% टैक्स लगेगा। पहले 12.5 लाख से 15 लाख तक का इनकम पर 25% सालाना टैक्स लगता था, अब 12 लाख से 15 लाख तक मात्र 20% लगेगा, यानी 5% का छूट दे दिया। ओवरऑल हम फायदे की बात करें तो इसमें 17,500 का बेनिफिट सालाना मध्यम वर्गीय को मिला है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग करते हैं उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर का भी फ़ायदा ले सकते हैं, आप प्लस नॉर्मल सेविंग का फ़ायदा ले सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। टोटल यहाँ पे जो भी फ़ायदा होता है सारा टैक्स फ्री होता है। इसलिए शेयर बाज़ार के लोगों के लिए थोड़ा सा निराशा पहले से ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन लोगों को टैक्स बढ़ा दिया गया है, और वहाँ से लोग धीरे धीरे अब एलआईसी की तरफ और पहले के जैसा विश्वास के साथ और झुकाव करने लगे हैं। इसके साथ साथ मैं टैक्स में अपने बिहार से हूँ, तो बिहार वासियों के लिए भी कुछ बहुत बड़ा तोहफा मिला है। सबसे पहले टोटल 26,000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा बिहार को मिला है। इसमें एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, अपने ज़िला मधुबनी में भी एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद 3 से 4 एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बोधगया में कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद बिहार, उत्तरी बिहार जो खास करके बाढ़ग्रस्त इलाका होता था उसमें आपको उससे निजात देने के लिए 11,500 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का भी तोहफा बिहार को मिला है। उसके साथ साथ बक्सर में गंगा नदी पे 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको गया में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है। ये सब चीज़ बिहार को दिया गया है कल के बजट से, तो बहुत अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। इसलिए हम लोग बिहार वासियों को खुश होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही कल के बजट के लिए। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।